आपको पक्का यकीन है मिस्टर अजय कि उन दोनों लड़कियों में से एक के शरीर में अजिंक्य जरूर है? हाँ एसीपी साहब, जब वो दोनों पानी से निकले तो मुझे ऐसा लगा कि अजिंक्य भी वहां से निकल चुका है। इसका मतलब साफ है कि उन दोनों में से किसी एक के शरीर में जरूर होगा। लेकिन अजय हम ये ढूंढेंगे कैसे? मुझे तो ये काम बहुत मुश्किल लगता है। एक रास्ता है, वो किताब। याद है वो किताब जो लड़की भूल गई थी और मैंने उसे उठा कर दी थी? उस किताब पर लगा लाइब्रेरी का लेबल मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे ख्याल से वो लाइब्रेरियन हमें बता सकता है उसका पता ठिकाना। चलिए इसे जाओ, लेट्स गो। Excuse me? यस सर। मैं एसीपी अमरदीप कावले। एक छोटा सा फेवर चाहिए हमें। आपके यहां से एक स्वीट डिजायर नाम की किताब है। स्वीट डिजायर सर, 1 मिनट। ये 156 मुझे इसका एड्रेस चाहिए। सर, 1 मिनट सर। सर मिल गया। एम रूबी 19 ओल्ड हाईवे रोड। आप लोग यहाँ? रूबी है अंदर? नहीं सर, रूबी घर पर नहीं है। इनफैक्ट रूबी ने ही मुझे लंच पर बुलाया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो रूबी घर पर नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई वो। कल जंगल में वहाँ पानी के पास आप कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन उस लड़की ने आपको बोलने नहीं दिया। यस सर, वही रूबी है। एक्चुअली सर, कल जब हम लोग स्विमिंग के लिए जा रहे थे तो हमने रूबी से आने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। फिर क्या हुआ? फिर सर, जैसे ही हम लोग चेंज करने के लिए जा रहे थे तभी रूबी के चीखने की आवाज आई। हम लोग रूबी की तरफ भागे तो हमने क्या देखा, रूबी पानी में डूब रही थी। सर, जैसे ही मैं रूबी को बचाने के लिए पानी में कूदा तो मैंने क्या देखा? क्या? सर, इसका मतलब हम ठीक जगह हैं। आप बता सकते हैं वो लड़की कहाँ गई? पता है आपको? पता नहीं सर, वो सुबह से घर पर नहीं है, किसी को कुछ कहकर भी नहीं गई। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ चली गई है। अब मैं कहां ढूंढूं उन कांच की चीजों को?
कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। बहुत अच्छी दुकान बनाई है आप। सब ऊपर वाले की कृपा है। नहीं नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले मिठाई तो खाइए। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी ऊपर है, ड्रेसेस देख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट में जरा। आइए। थैंक यू। पसंद है? पसंद कहाँ से आएगा? सबकी सब ड्रेसेस हमारे बजट के बाहर है। ये पिंक वाली दिखाइए। ये देखो कितनी अच्छी है, तुम पर बहुत सूट करेगी, है ना? ट्राई करो। कौन? ट्रायल रूम कहाँ है? राइट साइड। छी, ये कोई ड्रेस है? सबसे घटिया और सस्ती ड्रेस सिलेक्ट की है। क्योंकि इससे महंगी तो तुम खरीद ही नहीं सकते। कौन है? क्यों, डर गई क्या? तुम कौन हो? क्यों, गलत कहा मैंने? डरो मत, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारे पति की। जितने पैसे होंगे उतना ही तो खर्चेगा बेचारा। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। तुम्हारे घर घर जवाई बन के रह रहा है, पैसे तो है नहीं उसके पास। बहुत कुछ खो दिया है तुमने जगन से शादी करके। मतलब? पीछे मुड़कर देखो, सब समझ जाओ। देखा, ये सब खोया है तुमने। नहीं, मेरे पास इस संसार की सबसे कीमती चीज है। क्या? प्यार। जगन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गलत फहमी है तुम्हें, वो किसी और से प्यार करता है। नहीं, ये झूठ है, सब बकवास है। जगन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा ना? तो खुद जाकर देख लो, वो इस वक्त भी फोन पर अपनी प्रेमिका से ही बात कर रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं क्या करूं? पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ये सब क्या है? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। तुम परेशान क्यों हो रही? ऐसे धोखेबाज को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं उन्हें नहीं मार सकती। वो मेरे पति है। पर वो तुम्हें धोखा दे रहा है, और उसने पहले भी तुम्हें धोखा दिया है। मैं मना करूंगी उन्हें, समझाऊंगी उन्हें। वो ये सब छोड़ देंगे। वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ेगा। बहुत प्यार करता है वो उससे। लेकिन कुछ नहीं पाया, तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। यही लिखा है तुम्हारी तकदीर में, और तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सका आज तक। मार डालो उसे, अपनी तकदीर बदल डालो। मार डालो पायल, उसे मार डालो। पर मैं मारूंगी कैसे उन्हें? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। इस बात का जवाब तुम्हें आज रात के 12 बजे मिल जाएगा।
जगन जल्दी उठो, घर में चोर घुसा है। चोर कहाँ है? नीचे हॉल में। तो पुलिस को फोन करना चाहिए था ना। ये तो डेढ़ है। मेरा मोबाइल कहाँ है? पता नहीं, शायद नीचे ही होगा। हॉकी स्टिक कहाँ है? ऊपर कबर्ड पे। हाँ ऊपर। जगन, 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 ये तो मर गया। तुमने मार डाला, तुमने खून कर दिया जगन। अब हम क्या करेंगे जगन? हम क्या करेंगे? पर तुम, अरे कुछ नहीं होगा मुझे। देखो पायल, हमारे घर में एक चोर घुसा है। जब मैंने उसको पकड़ा तो उसने मेरे ऊपर गोली चलानी चाहिए और अपने आप को बचाते बचाते मेरे हाथों से उमड़ गया। तो लाओ ये पिस्तौल मुझे दो, मैं मेरे से छुपा देती हूँ कहीं। अरे सेल्फ डिफेंस में हुआ ये कोई जुर्म थोड़ी है। हाँ, जुर्म तो नहीं है ये, लेकिन ये चोर तुम्हारे हाथों नहीं मारा गया। तुम इस चोर के हाथों मारे गए और खुद को बचाते बचाते मेरे हाथों ये चोर मारा गया। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब कुछ नहीं हुआ। मैं तो अभी जिंदा हूं। पर अब नहीं रहोगे। क्या कर रहे हो तुम? पायल, क्या कर रहे हो तुम? मुझे माफ कर देना जगन। आओ पायल, मुझे मालूम था तुम जरूर आओ, तो बदल ली ना तुमने अपनी तकदीर। लेकिन मैं नहीं जानती कि मैंने जो कुछ किया है वो ठीक भी था या नहीं। घबराओ नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। पर अब आगे क्या होगा? पीछे मुड़कर देखो, सब पता चल जाएगा। यह है तुम्हारा भविष्य और ये सब तुम्हारा है। वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू। आइए मैडम आइए। कहाँ थी आप? कल शेखर को लंच पे बुलाकर भूल गई और आज मुझे। वैसे आपने बताया नहीं, कहाँ थी आप? मैं जरूरी काम से बाहर गई थी। ओह
मैडम जरूरी काम से बाहर गई थी। रूबी, तुम्हें पता है वो लोग जो हमें लेक के वहां मिले थे वो कौन थे? कौन? पुलिस वाले। तुम्हें कैसे पता? शेखर ने बताया, कल वो लोग तुम्हारे घर में पूछताछ करने आए थे। शेखर ने क्या बताया? शेखर ने बता दिया कैसे तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। लेकिन रूबी, वो कह रहे थे जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो तुम ही हो। वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मैं बुरी आत्मा हूं। क्या बकवास कर रही हो रूबी? बकवास मैं नहीं, शेखर कर रहा था। ये क्या हो गया तुम्हें रूबी? हाँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? रूबी, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? मैं बाद में आती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया रूबी? रूबी, 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 रूबी। चाबी मेरे पास है, शायद खोल तो चाहिए। रूबी, रूबी, रूबी। रूबी, यहाँ पर भी नहीं है। मेरे ख्याल से भेजी भीतर है ही नहीं। बहुत गर्मी है। अब थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। अब भी बड़ी गर्मी हो रही है यार। क्यों ना दीदी का एक बढ़िया सा ड्रेस पहना जाए। मुझे पूरा यकीन है अजय कि इस बार हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। हाँ रूपाली, अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। कांच के सामान की लिस्ट भी हमारे पास है और अजिंक्य का पता भी। लेकिन हमें अपना हर कदम बहुत सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि अजिंक्य जानता है कि हमें पता चल गया है कि वो रूबी के शरीर में है। अब आएगा लड़ाई का असली मजा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा दुश्मन किस रूप में है और ये भी कि उसकी अगली चाल क्या होगी। कहो अमरदीप। एक बुरी खबर है अजय, रूबी इज डेड। क्या हुआ अजय? अब हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, ठीक है।
कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और खास करके तब जब दुश्मन अजिंक्य जैसा। क्या कहा एसीपी ने? रूबी मर चुकी है। क्या? रूबी की लाश उसके घर में मिली है रूपाली। इसका मतलब यह है कि अजिंक्य ने उसका शरीर छोड़कर किसी और का शरीर ले लिया है। पर किसका? मेरी लिस्ट, वो तो मैं रूबी के घर पर ही भूल गया। अब क्या करूं? नहीं, वो लिस्ट तो मुझे वापस चाहिए। किसी भी हाल में मुझे वापस जाना होगा। अब क्या होगा अजय? मैं आत्माओं से पूछना होगा कि अजिंक्य कहाँ है। चलो। ये सब कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? पता लगाइए ना। रूबी। पिकनिक पे आप इनके साथ ही थी ना? हाँ, मैं थी, शेखर था और राज भी तो था। आपके इन सारे दोस्तों के टेलीफोन नंबर्स और एड्रेसेस मुझे मिल जाएंगे? हाँ जरूर, लेकिन क्यों? क्योंकि रूबी को इसके किसी दोस्त ने ही मारा है। दोस्त? भला कोई दोस्त ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जिस किसी ने भी मारा है वो इनके दोस्त के ही रूप में। अजिंक्य ने इन्हें मारा है। क्या मतलब? कौन है वो? मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आप समझेंगे भी नहीं। आत्माराम, आत्माराम। हमारी मदद करो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें बताओ कि अजिंक्य कहाँ है? कहाँ है अजिंक्य?
अजय को आपकी मदद की जरूरत है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें बताओ कि अजिंक्य कहाँ है? कहाँ है अजिंक्य? हमें अजिंक्य का रूप बताओ। हमें बताओ कि वो किस रूप में है। हमारी मदद करो आत्माएं। हमें बताओ कि अजिंक्य किस रूप में है। उसने किसका शरीर लिया है। हमारी मदद करो। हमें बताओ। अजय, ये देखो। तुम इसे पहचानते हो? ये तो वही जो उस दिन जंगल में मिली, रूबी की दोस्त। मुझे फारो नमर्दीन को पता था। ये उसी झील का पवित्र जल, इसके एक बूंद पड़ते ही अजिंक्य रूपाली का शरीर छोड़ के भाग गया था। याद है आपको? तो फिर देर किस बात की है? हमें अनामिका का एड्रेस मिल गया है, अब चलते हैं उसके घर। चलिए। दृष्टि लो, उधर जाओ। अजय, वो लड़की वहां है। क्या हुआ अजिंक्य? मैं जानता हूं अजय कि तुम यहां पहुंच गए हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए। क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई में किसी बेगुनाह का खून बहे, और तुम तो सारी पुलिस फोर्स लेके आए हो। तुम दूसरों के बारे में कब से सोचने लगे अजिंक्य? तुम अंदर आ जाओ अजय। आज हमारी जो भी बात होगी आमने सामने होगी, अकेले, नहीं तो
नहीं तो क्या? नहीं तो मैं बाहर आ गया तो खून की नदियां बह जाएगी। अमरदीप, मैं अंदर जाता हूं, तुम लोग यहीं रहो। पागल मत बनो, इसमें जरूर अजिंक्य की कोई चाल है। जानता हूं, लेकिन अजिंक्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दोनों लड़ जरूर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मार नहीं सकते। मुझे कुछ नहीं होगा अमरदीप। मैं आ रहा हूं अजिंक्य। तो तुम इस दुनिया पे राज करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी बुराई इस दुनिया पर राज करे। तुम क्या समझते हो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? सिर्फ समझता ही नहीं हूं, विश्वास है मुझे अजिंक्य। ओह, इतना घमंड? बस अजिंक्य, बहुत हो चुका। अब मेरी बारी है। अजय, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अजय। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया अजय। अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।